ये जो कशीदगी वीना जी अभी चल रही है इंडिया पाकिस्तान की, और आप इंडिया में काम भी करके आई हैं, बल्कि आगाज मैं यहाँ से करता हूँ कि क्या पूरे इंडिया का मिजाज इस तरह है? अच्छा, इंडिया में मुझे ना वो एक मेंटली बहुत ज़्यादा मेरे लिए वो टाइम स्ट्रेसफुल था। व्हाई? बिकॉज़ ऑन अ पब्लिक लेवल वो बिल्कुल डिफरेंट है इंडिया, क्योंकि मैं इंडिया में रही भी हूँ, मैंने काम भी किया है। लोग आपको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं कि मतलब इट्स ओवरवेलमिंग, जितनी मोहब्बत लोग आपको देते हैं वहाँ पर। और मैं वहाँ पर घूमती भी थी, बाहर भी जाती थी। कभी ज़िंदगी में ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ कि कोई आया हो मेरे पास, उसने कहा हो कि हम आपको पसंद नहीं करते, हम आपके फ़ैन नहीं हैं, आप इंडिया में क्यों आई हैं। बट ऑन द अदर हैंड, न्यूज़पेपर्स के अंदर कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता था व्हेन आई यूज्ड टू गेट अप और मुझे कोई मेरे खिलाफ कोई मतलब मुझे कोई थ्रेट ना आई हो शिवसेना की तरफ से, या उनकी जो एक सर्टन लोगों की मेंटालिटी है, एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम। आई थिंक दैट्स वेरी वेरी डेंजरस। और वो सादा बातें नहीं करते हैं, वो बहुत ब्रूटल बातें करते हैं, एंड दैट वाज सो स्केरी। And you सो went through it. एंड आई वेंट थ्रू इट। सो इसलिए ये इतना एक इंडिया में रहना इतना स्ट्रेसफुल और मुश्किल था कि एक तरफ से आपको इतना मोहब्बत मिल रही है और एक तरफ से आपको इतनी ज़्यादा नफरत Threats मिल है, रही challenging है। है. सो यू रियली डोंट नो। लेकिन मेरे लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, डिस्पाइट ऑल दोज थ्रेट्स एंड एवरीथिंग, मैं इंडिया में मतलब एक स्ट्रेच के ऊपर आई स्पेंट गुड 3 years। मैंने अपनी मर्जी में वहाँ से काम किया। मुझे जितनी मर्जी शिवसेना के इवन लोग, उनके जो गूंज होते थे, वो गन्स लेके मेरे सेट पे भी विजिट किया करते थे जस्ट टू थ्रेटन मी। और एक दफ़ा मुझे आज भी याद है कि एक मेरी वैनिटी के रास्ते में वो लोग खड़े थे ना, लाइक भाई साहब रास्ता तो देना, लेट मी गो टू माय वैनिटी। सो आई वाज जस्ट लाइक दैट बिकॉज आई नो दे जस्ट वांट टू थ्रेट यू। ये जो एक मेंटालिटी है ना, लाइक जो मोदी सरकार की गवर्नमेंट की एक मेंटालिटी है, शिवसेना, और ये जो एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान, स्पेशली एंटी पाकिस्तान, आई थिंक दैट्स वेरी वेरी डेंजरस एंड दैट्स वेरी स्केरी। मतलब बहुत एक्सट्रीमिज्म। अब जैसे अभी एक इंसिडेंट हुआ, एक छोटा सा वाकया भी कहीं पर हो जाए, जब तक आप उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं, आप कैसे कह सकते हैं You can't लाइक come to the समथिंग conclusion. हैपन्स एंड वेरी नेक्स्ट मिनट यू से कि ये पर्टिकुलर काम जो है, ये हादसा जो है, इसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। मतलब आप कैसे कह सकते हैं, नो मैटर आपके पास जितनी मर्जी अच्छी इंटेलिजेंस हो, आप कैसे ये डिफाइन कर शुक्र करें सकते हैं? हादसे से आधा घंटा पहले नहीं ट्वीट कर दिया उन्होंने। कि एक हादसा होने वाला है. हादसे से आधा घंटा पहले ट्वीट नहीं कर दिया कि ये हादसा होगा, और इसका जिम्मेदार और पाकिस्तान होगा। स्केच किसका बना दिया है? बाबर आजम का। आई मीन इट्स लाइक द गाय को जो रिजेम्बलेंस है उसकी। सो आई थिंक कहीं पे भी इंसानियत का नुकसान हो, ये एक बहुत नहीं, हम इस वाक्य की एक मजम्मत बहुत करते हैं अगर ये अफसोसनाक चीज है। वाकई हुआ है तो. बट हाउ कुड यू, आप ये कैसे कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशंस के बगैर? सो दैट क्लियरली सेज दैट इट्स अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। बट आई मस्ट से कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस जितने भी आज तक हुए हैं, उनका जवाब, मतलब मैं ये समझती हूँ कि मैं कभी ज़िंदगी में आज तक, हमें जितनी भी पड़ोसी मुल्क से कोई इस तरह की बातें हमें सुनने को मिलती हैं, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि our military, mashallah, the one of the best militaries in the world. अल्हम्दुलिल्लाह। So Indeed, alhamdulillah, they know how to no one respond to can deny them. the Just fact. chill. यस। So Take we a know, chill we pill. actually know how to retaliate. Exactly. Yes. So, but I think obviously, I think peace, मोहब्बत और Is जो the topmost bilateral ties हैं, priority. obviously Yes, priority yes, पे and होना चाहिए. always, But always. if you are like in a situation के जहाँ पर आपके पास option ये हो कि you have to stand up, then So you know obviously how to then stand up. we Yeah. we are यानी also कि ready for that as well. आपका ये कहना है कि ये एक सोच है जो Exactly. इंतहा पसंदी है, इंतहा पसंदी. ये एक सोच है। That is the word. और Extremist ये mindset. इसको मोदीज़म कह सकते हैं, इसको शिवसेनाइज्म कह सकते हैं, मगर आम जो पब्लिक है वो तो, जैसे कि आप वहां पे बिग बॉस कर रही हैं और एकदम से आपको मैसेज मिले कि वीना मलिक 48 घंटे के अंदर अंदर इंडिया छोड़ इंडिया दो, छोड़. जी अब बिल्कुल. क्या फीलिंग होगी मैं आपकी? आपको यही तो कह रही हूँ कि वो जो 3 साल थे ना, वो मेरे लिए बहुत नर्व देखिए ब्रेकिंग हर थे। एक दिन आपको लगता था कि आखिरी दिन है. आप देखें ना, एक आर्टिस्ट जो होता है, एक आर्टिस्ट क्या है, इस आर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो इतने, अभी देखें, अभी सपोज अगर हमारे कुछ एक्टर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं एंड दे गेट अ न्यूज़, आपने उनको एक कंट्री से बहुत इज्जत एहतराम से बुलाया, आपने उसको, उनको मुंह मांगे पैसे दिए, आपने उनको मोहब्बत दी, एंड द नेक्स्ट मोमेंट यू से लीव माई कंट्री। मतलब व्हाट इज दिस? व्हाई डोंट यू जस्ट मेक अप योर माइंड कि आपको ताल्लुकात अच्छे रखने हैं कि ताल्लुकात खराब रखने हैं? व्हाई डोंट दे जस्ट मेक अप देयर माइंड वंस एंड फॉर ऑल?
दिस इज वेरी डेंजरस. अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगा अभी बिफोर हम डिस्कशन जो कर रहे थे कि इंडस वाटर ट्रीटी पर आपका जो नॉलेज है वो मुझसे ज्यादा है. Okay. मैंने तो आज पढ़ा है इंडस वाटर ट्रीटी. Yeah. तो यानी कि ये एक ऐसा मुआहदा है हाँ. जिस पे किसी भी तरह के हालात असरअंदाज नहीं हो सकते. उसकी शिक 12 पढ़ें, आर्टिकल उसका 4 पढ़ें, उसका आर्टिकल 11 पढ़ें. 11 या तो 12. ये क्या माजरा है कि आपने पानी जो है वो बंद कर दिया और मुआहदा मुअत्तल कर दिया? एंड बाय द वे वन साइडेड उसमें तो कोई डिसीजन इसलिए कि वर्ल्ड बैंक आपके साथ उसकी गारंटी है. Yes. 3 लोगों के बीच में एक मुआहदा हुआ है. जी. एक बंदा बैकआउट करके कैसे कह सकता है कि आई एम जस्ट क्विटिंग? Not यू कांट डू possible, not दैट. possible. एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी इमेच्योर अप्रोच. एक मुल्क ऐसे कैसे कह सकता है? एक इमेच्योर बंदा कह सकता है कि मैं नहीं खेलता, मैंने नहीं खेलना. ठीक है, बट एक कंट्री, एक how's that बदचलन possible? औरत कह सकती है कि मैं नहीं रहना है नाल. एक बदचलन मर्द भी कह सकता है. जी जी. पूरे का पूरा बदचलन मर्द की जब बात आती है तो मुझे मोदी जी की शक्ल सामने आ जाती है. ये तो देखिए, मतलब कैसे ये एक कंट्री कैसे कह सकता है? फ्यूचर का इशू है. एंड दैट टू जिसमें आपकी एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है. मैं एक मुल्क कैसे कह सकता है मैं नहीं खेलना? मतलब दैट्स लाइक वेरी इमेच्योर अप्रोच. अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेलिटीज और एग्रीमेंट जो हुआ है वो आप ना सस्पेंड कर सकते हैं ना टर्मिनेट कर एंड सकते हैं. ऑल्सो वन मोर वो थिंग, ट्रीटी मैं एक खबर पढ़ रही थी, आई डोंट नो, आप मुझे बताएंगे कि क्या इसमें सच्चाई है कि बॉर्डर्स फौरन तौर पे बंद कर दिए जाएं, जी, बिल्कुल. अताशीज वापस बुला लिए जाएं. बिल्कुल, Like, बिल्कुल. देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया के जो भी मुल्क होंगे, चाहे वो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं, एक दूसरे के साथ वॉर्स में भी इन्वॉल्व होती हैं, पास्ट में वॉर्स कर होती हैं, लेकिन शुरू में वो हमेशा एक दूसरे से बातचीत करते हैं, दे टॉक. एक इंसिडेंट आज हुआ है एंड द वेरी नेक्स्ट डे यू आर कमिंग सो स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीमिज्म. नाउ अब एक्सट्रीमिज्म किसको कहा जाता है? इस अप्रोच को एक्सट्रीमिज्म कहा जाता है कि यू आर गोइंग ऑल आउट टू यू नो कि वो किसी भी तरह की जो आपके Beyond ताल्लुकात limits, हैं, for बियॉन्ड those लिमिट्स, आप certain उसको खराब reasons. कर दें. Right. आप कैसे, हाउ कैन यू गो दैट फार? मतलब आप पहले इन्वेस्टिगेट करें, फिर उसके इवन साथ के एफआईआर भी 24 घंटे से पहले दर्ज नहीं होती. फिर लोग बैठते हैं, लाइक सपोज you लोग have to wait बैठते for हैं, बातचीत करते हैं. आई मीन हाउ कुड यू? बट दिस अप्रोच अगेन, दिस एक्सट्रीमिज्म की जब बात की जाती है ना, दिस इज स्ट्रेट कमिंग फ्रॉम इंडिया दिस टाइम. क्विक रिस्पांस जो है वो काफी स्ट्रांग और एग्रेसिव रिस्पांस है, उसको हम पॉजिटिव अप्रोच नहीं कहेंगे. इस तरह की सिचुएशन के बाद, चूंकि आपका तो जो फील्ड है उसका तो जो है वो सरहदों का कैदी नहीं है, राइट? इस तरह की सिचुएशन के बाद जो है क्या फीलिंग्स हैं आपकी कि कभी आपको बुलाया जाता है, आवाज दी जाती है, तो दिल करेगा तो आपका प्रोजेक्ट काम अगर देखिए, इंडिया से आता है तो आप करेंगे. सिंस मैंने जब से इंडिया में काम किया है, आई थिंक अभी तक अगर मैं आपको अपने मेल्स दिखाऊंगी तो कोई ना कोई प्रोजेक्ट, अभी भी दिल्ली में एक म्यूजिक वीडियो का था, और बल्कि एक नहीं, देयर क्वाइट अ फ्यू प्रोजेक्ट्स एंड सम शूट्स. देखिए, सिंस आई वर्कड इन इंडिया, बिकॉज आई हैव माय प्रोफाइल देयर, ऐसा तो नहीं हो सकता कि वहाँ से मुझे ऑफर्स, मुझे फिल्म्स, टीवी, पंजाबी सिनेमा, हिंदी सिनेमा, तमिल सिनेमा, बिकॉज दीज आर द 3 कैटेगरीज अलग अलग सिनेमा पे जहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है वहाँ पे. बट एटलीस्ट मैंने वहाँ पे मेरी रिकग्निशन है, तो मुझे वहाँ से कॉल्स आती रहती हैं. बट जैसे मैंने पहले बताया कि वहाँ पर काम करना आपको इतना स्ट्रेस आउट कर देता है, आपको इतना मेंटली परेशान कर देता है कि मेरी वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लेजेंट मेमोरीज हैं, बहुत सारा मुझे वहाँ पे अप्रिसिएशन भी मिला. बट दैट्स नॉट वर्थ इट. दैट आई वुड लाइक टू इफ सिचुएशन परसिस्ट्स लाइक दैट, जैसे अभी है, अगर इस तरह की सिचुएशन है, और ये कब से चल रही है, मतलब मैं तो हमेशा से देख रही हूँ, कुछ दिन ताल्लुकात ठीक चलते हैं और फिर एकदम से बहुत ज़्यादा बयानबाजी शुरू हो जाती है. आर्टिस्टों को नहीं आना चाहिए. ओके फाइन, आपको आर्ट से प्रॉब्लम है तो ओके, वी आर नॉट कमिंग. मुझे लगता है कि अगर इस तरह का सिनेरियो हो, ओके, आर्टिस्ट की कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं, आर्ट की कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं, बट व्हेन अ सिचुएशन कम्स लाइक दिस, यस, हमारी बाउंड्रीज होती हैं फिर, बिकॉज फिर आपका अपना मुल्क आ जाता है, Self-respect फिर है, आपकी कि सेल्फ मुल्क है, रिस्पेक्ट आ dignity है, जाती है. of course. वन डे यू आर वेलकम, द नेक्स्ट डे यू आर लाइक, being kicked off, right? what is So this? doesn't mean I would never reasonable.
आई वुड नेवर, मैं इस तरह की कंट्री में कभी भी नहीं चाहूँगी कि जो जिस चीज़ में वो क्या कहते हैं कि एक पायदारी ना हो ना, रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी ना हो, वो पायदार ना हो, मतलब उधर जाके आपने करना क्या है? और वहाँ पे काम करने के बाद भी इफ़ यू आर नॉट, अगर आप उनकी वो जो एक आर्ट की तारीख लिखी जाएगी, क्योंकि कल उनके ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं तो वो आपका नाम भी निकाल के बाहर फेंक देते हैं कि कभी कोई पाकिस्तानी भी आया था जिसने यहाँ पर काम किया था, तो फिर मतलब फ़ायदा क्या है?